नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नए साल की शुरुआत हमेशा नई उम्मीदों, नए सपनों और नई ऊर्जा के साथ होती है। जैसे ही कैलेंडर का पन्ना बदलता है, हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या खास लेकर आएगा। कुछ लोग अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तो कुछ नई शुरुआत की उम्मीद के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। 1 जनवरी के साथ अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल शुरू हो जाता है और जनवरी का महीना अपने आप में नकारात्मकता और बदलाव का संकेत लेकर आता है। ये महीना न सिर्फ तारीखों का बदलाव करता है, बल्कि हमारे जीवन में सोच, योजनाओं और निर्णयों में भी परिवर्तन लाता है। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उनके करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार साल 2025 कई राशियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि ये वर्ष कुछ लोगों के लिए तरक्की और सफलता के नए द्वार खोलेगा, तो कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी के फैसले लाने की जरूरत है। कई राशियों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ के जीवन में नए रिश्ते और नए अवसर दस्तक देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपका नए साल का पहला दिन कैसा रहेगा और ये साल सभी राशियों के लिए कैसा शुभ होगा और कितना खास रहेगा। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ है पंडित मनोज आचार्य जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा। नमस्कार। देखिए, 2026 जो साल है वो सभी के लिए मिला जुला होने वाला है, क्योंकि 2026 में देवगुरु बृहस्पति राजा रहेंगे और मंत्री आपके मंगल जी रहेंगे। तो इस प्रकार जब गुरु ही राजा बन के बैठा है तो ये वर्ष जो है सभी के लिए मिला जुला और बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बात मैं शुरुआती करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए जो शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा मेष राशि पे, यह वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। निराशा को हावी अगर अपने ऊपर होने देंगे तो आपकी सफलता जो है उस पर आड़ आएगी। नया घर, मकान खरीदने का योग बनेगा। पारिवारिक में जो है मांगलिक कार्य होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण रहेगा। शनि की वजह से मानसिक उतार चढ़ाव के कारण मन में दुविधा बनी रहेगी। व्यापारियों को कारोबार में उलझन पैदा होगी। सरकारी कर्मचारियों को व्यस्तता रहेगी। दैनिक मजदूर वर्ग के लिए समय ठीक रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। संतान पक्ष से कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। पति पत्नी में मतभेद की स्थिति बन सकती है। लोग लालच वाली जो है स्थितियों से बचें, बहुत लालच न करें। प्रेम संबंध में अनुकूल परिस्थितियां कम रहेंगी। किसी पर्यटक स्थल पर जाने के योग बन सकते हैं। जीवन यापन के लिए कड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। किसी से अपमानित हो सकते हैं, अर्थात अपने को बचा के चलना है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हो स्थान जो है परिवर्तन आपका जो है योग बदल सकता है। तो आपके लिए जो वर्ष है, इस वर्ष में जनवरी का महीना, मार्च का महीना और जुलाई का महीना, नवंबर का महीना जो है वो बहुत कष्टदायी रहेंगे। तो इसमें बहुत बचाकर अपने कार्य को करना है। पंडित जी, ये तो मेष राशि का था। अब हम चाहेंगे आप हमारे उन दर्शकों के बारे में बताएं जिनकी राशि वृष राशि है। देखिए, वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहेगा। ना बहुत अच्छा रहेगा, ना बहुत बेकार रहेगा। ये मध्यम वर्ग रहेगा। नौकरी में कुछ बाधाएं आ सकती हैं लोगों को। सूझबूझ से स्थिति का सामना करें। कुछ व्यक्ति आपको भड़काने का प्रयत्न करेंगे। इस वर्ष कहीं से भी कर्ज न लें। व्यापार के क्षेत्र में विस्तार होगा। यदि कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका विस्तार कम होगा, तो कर्ज से बचें। आकस्मिक रूप से पारिवारिक समस्या सामने आ सकते हैं। दैनिक जीवन में व्यस्तता रहेगी और अर्धसैनिक बल, पुलिस बल,
एवं सुरक्षा कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक तनाव से बचें। जमा पूंजी का जो सही तरह से उपयोग करें और मतलब जमा पूंजी जो आपकी है उसे व्यर्थ ना करें। आजीविका क्षेत्र में व्यक्तियों को नौकरी में सहयोगियों के साथ तालमेल मिलाकर चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में घरेलू मामले को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। प्रेम संबंध में अचानक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नया कार्य भार संभालने का अवसर प्राप्त होगा। तो जो ये वर्ष है वृष राशि वालों के लिए, उसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसी के साथ साथ अक्टूबर का जो मास है वह मास थोड़े से कष्टकारी रहेंगे। तो इस मास में संभल कर चलना होगा। जी पंडित जी, आपने बताया कि कौन सा महीना सही रहेगा इस वर्ष का और कितनी सावधानियां रखी जाएगी। अब हम चाहेंगे आप हमारे उन दर्शकों को बताइए जिनकी राशि मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका यह वर्ष उन्नतिदायक रहेगा। विरोधी उनकी उन्नति से जलेंगे। सामाजिक लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सावधानी रखें। जोड़ों का दर्द अर्थात पेट दर्द हो सकता है, अर्थात क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतें। नवीन संपत्ति का क्रय हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से काफ़ी व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि कौशल द्वारा उन समस्याओं से आप निजात अवश्य प्राप्त कर लेंगे। विद्यार्थियों एवं बेरोजगारों के लिए यह वर्ष श्रम प्रधान रहेगा, अर्थात वह खूब कार्य करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। अविवाहित युवक युवतियों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होगा। अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष में आपका जनवरी का महीना और मई का महीना और सितंबर का महीना, इसी के साथ नवंबर का महीना जो मास है वह बहुत थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा ये वर्ष सावधानी से चलने वाला रहेगा, आपका कहने का मतलब है जी। पंडित जी, कर्क राशि के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि वालों को यह वर्ष उत्तम रहेगा। एक नवीन ऊर्जा एवं क्षमता का अनुभव करेंगे। राजनीतिक गतिविधियों में गलत फहमियाँ जो उनको पैदा हो रही थी वो दूर हो सकती हैं। बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस एवं विज्ञापन का कार्य करने वाले लोगों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। धन के लेन देन में आवश्यक सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शरीर में गला, कान से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक रहें। गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। पहले से रुके हुए कार्य बनने की संभावना बनेगी। कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को लाभकारी संभावना रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों को उन्नति होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंध में तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के बीच सुख सहयोग में वृद्धि होगी। घरेलू समस्याओं का जो हल होगा, किसी निकटस्थ अर्थात जो आपके निकटवर्ती हैं व्यक्ति से धोखा हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी और किसी प्रियजन से अलग रहना पड़ सकता है जो बहुत कष्टकारक होगा। मिथ्या अपवादों से छुटकारा मिलेगा। वर्ष के अगर मैं बात करूं इस वर्ष में तो आपके लिए अप्रैल और अप्रैल के साथ अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर, यह जो मास है ये थोड़ा सा आपके साथ कष्टदायी रहेगा। आपको इन मासों में संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात सह सुनकर अपना कार्य निकालना पड़ेगा।
जी पंडित जी, अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से महीने उनके लिए ज्यादा कष्टदायक होंगे? देखिए, सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य होता है। सिंह राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी और यह वर्ष गोचर के अनुसार संघर्ष युक्त रहेगा। बनते बनते कार्यों में व्यवधान आएगा। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि कम रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतें। पीठ व हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। संबंधित या संपत्ति के क्रय विक्रय में सावधान रहें, अर्थात खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों में सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना है। व्यावसायिक क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों को नए निवेश में जोखिम नहीं उठाना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टेबाजी एवं वायदा वर्ष उचित नहीं है। ये इनके लिए यह वर्ष कायदे रूप से देखा जाए तो उचित नहीं है। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा कार्य कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण हो सकता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मानसिक कष्ट निरर्थक दौड़ धूप से व्यय अधिक होगा, अर्थात फालतू दौड़ धूप न करें। कोई नया व्यापार, नया कार्य आपको हानिकारक हो सकता है। विरोधियों से त्रस्त रहेंगे। पारिवारिक कलह बढ़ेगा। झगड़े झंझट के कारण सुख शांति भंग होगी। वर्ष की बात करूं तो वर्ष में तीसरा महीना अर्थात मार्च का और जुलाई का, सितंबर और नवंबर का जो मास है वो थोड़ा कष्टदायी रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है। बात करें तो ये जो नई शुरुआत करने से पहले इन्हें काफी सोचना होगा, क्योंकि जी। नई शुरुआत के लिए वर्ष नहीं अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि के अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों का जो ये वर्ष जो है उनके अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि नवीन अवसर उनको प्राप्त होंगे तथा आश्चर्यजनक रूप से प्रगति पाएंगे। इसके पिछले वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले थोड़ा सा कष्टित रहे, लेकिन यह वर्ष 2026 गुरु के आ जाने के कारण कन्या राशि वाले जो है प्रगति की तरफ ही बढ़ेंगे। राज्य कार्य, कोर्ट कचहरी के कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। मित्रों एवं स्वजनों से सहयोग प्राप्त होगा। कॉल सेंटर और ठेके पर काम करने वाले लोगों पर मानसिक दबाव बनेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की कष्ट या स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करूं तो यह वर्ष थोड़ा कष्टकारक हो सकता है। आर्थिक लेन देन में सावधान रहें। बहुत लेन देन किसी से ना करें। कार्य व्यवसाय में चली आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं वो कम होंगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। संतान सुख प्राप्त होगा एवं संतान की उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लोग लालच वाली स्थितियों से बचें। लालच के चक्कर में धोखा खा सकते हैं, अर्थात उनके साथ धोखा हो सकता है। साइबर ठगी से सावधान रहें। मकान वाहन की क्रय विक्रय का योग बनेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। उच्च रक्तचाप के प्रति सावधान रखें। मिथ्या अपवाद के वातावरण में मन अशांत रहेगा। वर्ष की बात मैं करूं कि इस वर्ष के दूसरे महीने अर्थात फरवरी में और जून में, जुलाई में और बात करूं अक्टूबर मास, थोड़ा सा ये जो वर्ष महीने हैं इस महीने में थोड़ा सा जीवन कष्टदायी रहेगा। जी पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? कितना उतार चढ़ाव रहेगा? क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? देखिए, तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र होता है। तुला राशि वालों के लिए यह जो स्थान है खष्टम स्थान, शनि होने से जो है रोग एवं स्वास्थ्य पर ध्यान उनको देना होगा, नहीं तो रोग और स्वास्थ्य इनका बिगड़ सकता है। अध्यापक, लेखक और पत्रकार एवं अन्य बुद्धिजीवियों का जो महत्व है वो बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा इस वर्ष। छात्रों एवं युवाओं का
यह समय मध्यम रहेगा। यदा कदा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आत्मविश्वास कम ना होने दें। आत्मविश्वास डगमगा सकता है, उसे कम ना होने दें। सर दर्द, बदन दर्द एवं रक्त से संबंधित बीमारी हो सकती है। मानसिक तनाव से बचें। शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। घरेलू समस्याओं को लेकर के परेशानियों आपकी बढ़ सकती हैं। धन संपत्ति के मामले सुधरेंगे। अच्छा लाभ होने का संकेत है। कार्य क्षेत्र जो आपका है, कुछ उतार चढ़ाव उसमें हो सकता है। बाद की स्थिति सुधर जाएगी। शुरुआती दौर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, बाद में आपकी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, वह आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंध में संदेह से बचें। एक दूसरे पर विश्वास रखें। संतान की ओर से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी गण को इस वर्ष मेहनत अधिक करनी होगी, तब सफलता प्राप्त होगी। वर्ष की अगर बात करूं, इस वर्ष में जनवरी का महीना और इसी के साथ मई का महीना और जुलाई का महीना, सितंबर का महीना जो मास है वह कष्टकारक हो सकता है। इन मासों में आपको सावधानी बरतनी होगी। जी पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? क्या सावधानियां बरतनी रहेंगी? बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, ये बताएं जिनकी वृश्चिक राशि है। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस वर्ष मंत्री भी हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम होगी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमा पूंजी धन का विस्तार बहुत अधिक बढ़ेगा। धन की लेन देन या साइबर ठगी से सावधान रहें, क्योंकि साइबर ठगी इनके साथ, वृश्चिक राशि वालों के साथ हो सकता है। वाहन खरीदने की योजना बनेगी। इस वर्ष आप वाहन ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बारे में पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है। आजीविका क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति अधिक सतर्क रहें। व्यापार करने वाले लोगों के व्यवसाय में स्थिति वो सामान्य होगी। वर्ष में कभी कभी पर्यटन का योग बनेगा, अर्थात आप घूमने जा सकते हैं। नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनकी व्यस्तता रहेगी और मार्केटिंग में संलग्न लोगों को नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। अविवाहित युवक युवतियों को विवाह के लिए प्रयास अधिक करना होगा। अनुकूल संबंध मिलेगा। पिता या पुत्र का जो मतभेद हो सकता है उनमें आपस में, उसे सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए पिता पुत्र में थोड़ा मतभेद बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय हो सकती है। और इस वर्ष में कौन कौन से मास आपके लिए कष्टदायक हैं, जो कि जनवरी, अप्रैल, जून और अगस्त, इसी के साथ दिसंबर, इन मासों में थोड़ा सा आपको जीवन के साथ संघर्ष करना होगा। जी, वाकई तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि इन्हें साइबर ठगी से, जो आजकल काफी प्रचलन में भी है, जी, उससे जी। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी पंडित जी, हम चाहेंगे आप उन लोगों को बताएं, हमारे दर्शकों को, जिनकी राशि धनु राशि है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु इस वर्ष के राजा भी हैं। तो धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चलेगी, क्योंकि शनि है वहाँ पे, इसलिए ढैया चलेगी। और यह वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। आलस से बचें। आपको आलस से बचना है। यदि आलस करेंगे तो उसमें गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। आज नहीं, कल की नीति की अगर बात करूं तो आपके लिए हानिकारक होगी। कोई भी निर्णय स्वयं की सूझबूझ से लें। पारिवारिक के सदस्यों से मतभेद हो सकता है। विवाद की स्थिति में संयम न खोएं। व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जमीन जायदाद एवं प्रॉपर्टी का काम करने वालों को कुछ कठिनाई रहेगी। रत्न, आभूषण एवं रेशमी वस्त्र के कारोबार में सुधार होगा। शीघ्र करोड़पति बनने का प्रयास न करें।
जालसाजी धोखाधड़ी से सावधान रहें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंध में आपको चिंता बढ़ेगी। जालसाजी हो सकती है, स्वास्थ्य में तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए चिंता बढ़ेगी, तो उसको बचाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से तनाव से मुक्त होने की कोशिश करें। धन की आय बराबर बनी रहेगी, पूरे वर्ष धन आएगा, परंतु खर्च भी उसी अनुपात में होगा, तो खर्च बचाना है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। भूमि, मकान, वाहन क्रय विक्रय का योग बनेगा। जमीन भी लेंगे और गाड़ी घोड़ा भी लेंगे, इसका योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो वर्ष के अगर बात करूं तो 3, 5, 7, 11 अर्थात मार्च, मई और जुलाई और नवंबर मास जो है ये कष्टदायी रहेंगे। इसमें थोड़ा सा संभल कर चलना है। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? जैसा कि आपने इससे पहले बताया, धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कुछ महीने सही भी रहेंगे, लेकिन उन्हें काफी सोच समझ के चलना होगा। वैसे ही जिनका मकर राशि है, उन्हें क्या सावधानियां रखनी होंगी? किस तरीके का साल होगा उनका? देखिए, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। मकर राशि वालों का यह वर्ष उन्नतदायक रहेगा, उनके लिए वर्ष बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुछ कष्टदायक हो सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान मकर राशि वालों को देना होगा। कफ, वात, पित्त संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। पहले से रुका हुआ धन जो कहीं फंसा हुआ है वह भी उन्हें प्राप्त होगा। नवीन संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनेगा। व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभदायक रहेगा। नौकरी करने वाले अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। छात्रों का मन पढ़ाई में उचाट हो सकता है, अर्थात हट सकता है। औषधि कार्य से जुड़े हुए लोगों को यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में अथवा गलत सलाह से लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मित्रों या संबंधियों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने की संभावना कम है। दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। संतान की उन्नति के योग बनेंगे। वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। वर्ष के 1, 2, 4, 6, 10 मास अर्थात जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर का जो मास है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, कष्टप्रद रहेगा। जी पंडित जी, आपने बताया कि इन राशियों के लिए कैसा रहेगा। आगे हम चाहेंगे कि जो राशि है कुंभ राशि, उनके बारे में बताएं कि उनका ये साल कैसा रहेगा, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए और साल का आखिरी समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। 7.5 इनको झेलनी पड़ेगी। फलस्वरूप बनते बनते कार्य इनके बिगड़ेंगे। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मानसिक कष्ट, निरर्थक दौड़ अर्थात धूप या विवाद झगड़ा, हर कार्य में बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी समस्याएं रहेंगी, जैसे घुटना, पैर, जोड़ों का दर्द हो सकता है। धन संपत्ति विवाद हो सकती है, इसलिए धन संपत्ति के लिए विवाद ना करें। क्रय विक्रय सावधानी पूर्वक करें। हानि हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। इष्ट मित्रों के सहयोग से रुका हुआ कार्य बन सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में एक दूसरे की मध्य या बात को मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा सा उसे समझ बूझ कर कार्य करें। पति पत्नी के मध्य भी परेशानियां रहेंगी, तो जीवन के प्रति आपकी सोच से एक नई दिशा मिलेगी। मन में आशा एवं उत्साह का संचार होगा। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी पैसा लोगों को
आपकी जो सुविधा उनकी बढ़ेगी। माता पिता किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। थोड़ा सा यह वर्ष जो है कष्टप्रद रहेगा। वर्ष की अगर बात करूं तो जनवरी, मार्च, मई और सितंबर का जो मास है वह कष्टकारक रहेगा। इस मास में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बाकी महीने आपके लिए ठीक है। पंडित जी, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए इस साल कैसा रहेगा, कितना उतार चढ़ाव रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, किन चीजों से दूर रहना होगा? देखिए, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। मीन राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, इन पर शनि का 7.5 का प्रभाव रहेगा। आकस्मिक रूप से परिवार जो है उनकी कुछ समस्या खड़ी हो सकती है और व्यापारियों को उधार वसूली में कठिनाई आएंगी। नौकरी पेशा लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ेगा। आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। समाज में सम्मान मिलेगा। पुरानी रंजिश से आप सावधान रहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए लाभ ये जो है विशेष रूप से इनकी स्थितियां बनेंगी। महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा और पुरुषों को सावधान रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता कम मिलेगी। राजनीतिक लोगों और उनके समर्थकों पर यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच असमानता रहेगी। संतान सुख प्राप्त होगा एवं संतान की उन्नति के योग रहेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। अनावश्यक खर्चों से जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। चोर उचक्के जालसाज सावधान रहना होगा, नहीं तो आपके धन के साथ खिलवाड़ हो सकता है और आर्थिक हानि हो सकती है। भू संपत्ति की बात करूं तो भू संपत्ति के मामले में सावधानी पूर्वक कार्य करें। यदि जमीन का कार्य कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक काम करें। विदेश यात्रा अथवा सुदूर स्थान की यात्रा आप कर सकते हो। वर्ष के फरवरी, अप्रैल और अगस्त और दिसंबर का जो मास है यह कष्टप्रद है, कष्टकारक है। इसमें आपको विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा अन्य महीनों की अपेक्षा। जी पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा जो पंचांग लेकर आए हैं। आपने उन्हें बताया कि साल की शुरुआत और साल के आखिर का उनका दिन कैसा रहेगा, कौन सा महीना कष्टदायक रहेगा, कौन सा महीना लाभकारी रहेगा। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, क्योंकि सभी के मन में ये रहता है कि हम ये जाने कि हमारा दिन कैसा रहेगा। और अब तो नया साल शुरू हो रहा है और नए साल में सब जानना चाहेंगे कि हमारा ये साल कैसा रहेगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा कि किस तरीके से सारी राशियों की शुरुआत कैसी रहेगी, आने वाला साल क्या कुछ नई चीजें लेकर आएगा, क्या रुकावटें रहेंगी, क्या व्यवधान रहेंगे, कितना आपको सतर्क रहना है और किन चीजों से बचकर रहना है। ये सारी चीजें आपको बताई आचार्य जी ने। फिलहाल हमारी इस कड़ी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ।